पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है? दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि काम जारी था, बीत चुका है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक दो वाक्य लेकर देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। मैं स्कूल जा रहा था, कुछ समय पहले काम जारी था, अभी बीत चुका है। उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, काम बीत चुका है, कुछ समय पहले काम जारी था। मैंने आपको कहा ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि काम कुछ समय पहले जारी था, अभी बीत चुका है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी यार। तो अब हम जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का। जब भी हम हिंदी वाक्य का अनुवाद करते हैं तो उसका फार्मूला, उसका रूल क्या है ट्रांसलेशन करने का, ये सब चीज़ें चलिए हम आगे देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करने का रूल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर नंबर हो तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर बहुवचन हो तो हम वर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के वीडियोस में बताया था। अभी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल जानते हैं। आगे जब मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला बताऊंगा तो वहां पर बता दूंगा कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है, कब हम वाज का प्रयोग करेंगे, कब हम वर का प्रयोग करेंगे, ये हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हम वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो हम उसे लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो हम उसे लिखेंगे। फार्मूला समझ में आ गया? एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों, जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो तो हम वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो हम उसे लिखेंगे। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करने का रूल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का? फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल ऑफ ट्रांसलेशन में बताया था कि फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। तो यही फार्मूला था ना। फार्मूला समझ में आ गया? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है
मैंने आपको कहा था कि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला बताते समय आपको बता दूंगा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, दिस, एनी नाउन, कोई नाउन हो तो वहां पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे, कोई दो या दो से अधिक पर्सन की बात हो रही है तो वहां पर हम वर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एक नाउन हो तभी हम वाज लगाएंगे। अगर दो नाउन की बात हो, दो नाम आ जाए किसी चीज का तो वहां पर हम वाज नहीं लगाएंगे। जैसे राम और श्याम पढ़ रहे थे, काम बीत चुका है, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, लेकिन यहाँ पर हम वाज नहीं लगाएंगे क्योंकि दो पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे। समझ में आ गया सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। चलिए कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं जिससे आपको फार्मूला और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। माली पौधों को पानी दे रहा था ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। माली पौधों को पानी दे रहा था। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर माली एक है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। वाटर मतलब होता है पानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। द प्लांट्स पौधों को, माली पौधों को पानी दे रहा था। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला, ट्रांसलेशन सब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यहीं पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब हम जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। तो चलिए आगे देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का? दोस्तों, जिस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का फार्मूला था, सेम फार्मूला नेगेटिव का भी है। सिर्फ जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कहा ना कि फार्मूला सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब लिखने से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो वाज नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो वर नॉट। जैसे कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। वाक्य पूरा सेम है, सिर्फ बीच में यहाँ पर आ गया है नहीं नहा रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, नहीं खा रहे थे। समझ गए ना वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। द चिल्ड्रेन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। द चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल नंबर है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। द चिल्ड्रेन वर नॉट, बाथ मतलब होता है नहाना, नहीं नहा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। इन द रिवर, नदी में। द चिल्ड्रेन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। समझ में आ गया फार्मूला? बिल्कुल समझ में आ गया होगा यार। एक और वाक्य लेकर देखते हैं। जैसे माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। द गार्डनर was not watering the plants. द गार्डनर, माली सिंगुलर नंबर है, एक माली है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाज के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। वाटर मतलब होता है पानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। द प्लांट्स, पौधों को। द गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको फार्मूला और ट्रांसलेशन सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहें तो जब वाक्य के शुरू में क्या आता है, जब वाक्य के शुरू में क्या है, जैसे क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह नाच रहा था, तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। फार्मूला है दोस्तों कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जब भी वाक्य के शुरू में क्या आए ना, तो हम क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये चीज़ मैं आपको हर टेंस में बताता हूँ कि क्या के लिए हम वाट नहीं लिखेंगे, उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फार्मूला समझ में आ गया। वाक्य बनाते हैं, जैसे क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, रहा था काम बीत चुका है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, शुरू में क्या आया हुआ है। जब भी लास्ट में दोस्तों रहा था है ना, तो बस वही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। रहा था, रही थी, रहे थे, वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, वाज द प्यून रिंगिंग द बेल। प्यून, चपरासी, कोई एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए वाज का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। रिंग मतलब होता है बजाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। द बेल, घंटी। वाज द प्यून रिंगिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, जब भी हम इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं, तो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। एक और वाक्य लेकर देखते हैं, फार्मूला और ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, क्या शुरू में आया हुआ है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी, वर द गर्ल्स सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वर इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों दो या दो से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। सिंग मतलब होता है गाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। स्वीट मतलब होता है मधुर, सॉन्ग मतलब गीत। क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही थी, वर द गर्ल्स सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोस्तों आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब का फार्मूला, ट्रांसलेशन, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब लास्ट जो बचा है सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन आए। अब हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या है दोस्तों, सेकेंड इंट्रोगेटिव मतलब कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जब वाक्य के शुरू में क्या हो, सेकेंड इंट्रोगेटिव जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन आए। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन आ रहा हो तो इसका फार्मूला क्या है ट्रांसलेशन करने का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक दो वाक्य बनाते हैं, फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वह तुमसे क्या कह रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था। क्या बीच में आया है, यही तो है हमारा क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया हुआ है। अब क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग होगा, तो वह ही ये हमारा सिंगुलर नंबर है, हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। व्हाट वाज ही सेइंग टू यू, व्हाट क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया, सब्जेक्ट ही सिंगुलर नंबर,
वाज का प्रयोग किया गया है। से मतलब होता है कहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। टू यू तुमसे, वह तुमसे क्या कह रहा था, व्हाट वाज ही सेइंग टू यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक वाक्य और लेकर देखते हैं, जैसे तुम किससे बात कर रहे थे। तुम किससे बात कर रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तुम किससे बात कर रहे थे, काम बीत चुका है। दोस्तों वाक्य पढ़ते ही ना हमें पता चल जाएगा कि काम बीत चुका है। रहे थे, रहा था, रही थी। तो तुम किससे बात कर रहे थे, whom were you talking to। whom किससे की अंग्रेजी होती है whom, सबसे पहले आया है। हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट यू हमारा प्लूरल नंबर है। टाक मतलब होता है बात करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। whom were you talking, तुम किससे बात कर रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव सब यहीं पर कंप्लीट होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपके सामने ये 4 वाक्य दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये 4 वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। आपको करना क्या है, हिंदी के चारों वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो आप ये 4 वाक्य कर लेंगे। इन चारों वाक्य को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर करना।